गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के तहत सभी विद्यार्थी कल जो आपने वीडियो देखा था, उस वीडियो का आज रिटन वर्क आप लोग पूरा करेंगे। जैसे उसमें सबसे पहले ये चीज़ बताया गया था कि अंग्रेजी क्या है, इंग्लिश क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है इट इज़ अ लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी एक भाषा है बाय विच, जिसके माध्यम से वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड थॉट, हम अपने भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अब केवल आपको इतना जानना है, कोई पूछता है अंग्रेजी क्या है, आप बताएंगे अंग्रेजी एक भाषा है, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ अ लैंग्वेज बाय विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड थॉट, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। लर्न भी कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या है, चूँकि अंग्रेजी मतलब किसी भी भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारी साउंड होती है, दूसरा हमारा हम किसी चीज़ को राइट करके उसमें उसको बोल सकते हैं या बता सकते हैं। तो जब हम अपने साउंड को सिंबल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो हमारा लेटर्स तैयार होता है, जिसे हम अक्षर कहते हैं, तो किसी भी भाषा का सबसे बेसिक आधार, मूल आधार उसका अक्षर होता है। तो वो जो अक्षर होता है वो हमारी आवाज़ का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। तो इसमें सबसे पहले अंग्रेजी में जो आता है लेटर्स आता है। अब लेटर्स की यहाँ हमने डिफिनेशन लिखा है, जैसे लिखा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वॉइस विच कैन प्रोड्यूस अ साउंड इज कॉल्ड लेटर्स, मतलब आवाज़ का वह छोटा से छोटा भाग जो एक ध्वनि को क्रिएट कर सकता है। किसको क्रिएट कर सकता है, मतलब साउंड निकाल सकता है, वही आपका क्या कहलाता है, लेटर्स कहलाता है। अब इंग्लिश में पता है आपको टोटल 26 लेटर्स होते हैं। अब 26 लेटर्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ABCD आपने लिखा A to Z। अब इसको लिख लीजिएगा। थोड़ा सा लिखने का क्राइटेरिया, जो मेरा इसका भेजने का केवल एक तरीका है, इसलिए कि आप लोग अपनी राइटिंग को क्या करिए, इम्प्रूव करिए। नहीं तो कल जितना बताए थे दैट सफिशिएंट था, लेकिन इसको बार बार आप लोग लिखिएगा। देखिए कैपिटल लेटर लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया, स्मॉल लेटर। तो इसके तहत आप दो चीज़ें, सबसे पहले अंग्रेजी क्या है, उसके बाद फिर लेटर्स क्या है, इन दोनों को अच्छी तरीके से सीख करके इसके बाद आप स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में लिख लीजिएगा। इसके बाद जब हम लेटर लिखना सीख लेते हैं तो लेटर को हम क्लासीफाई करते हैं, लेटर को हम मतलब उसका वर्गीकरण कर देते हैं। अगर हम वर्गीकरण करते हैं अक्षर को, तो वो दो वर्गों में डिवाइड हो जाता है। पहला हमारा वावेल होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। अब यहाँ हम आपको बताते हैं कि वावेल और कॉन्सोनेंट क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो अब जैसे अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने दिखाया आपको वावेल और कॉन्सोनेंट, तो अब कॉन्सोनेंट की भी डिफिनीशन आपको क्या करना है, लिखना है, वावेल की भी डिफिनीशन लिखना है। देखिए अब हमने लिखा जैसे काइंड्स ऑफ लेटर्स लिखा गया, तो काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर हमारा दो प्रकार का होता है। लेटर कितने प्रकार का होता है, दो। पहला लिखा गया वावेल, वावेल की डिफिनीशन हमने लिखी है, द वॉइस विच कैन प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट एनी फ्रिक्शन इज कॉल्ड वावेल। अब यहां पर जहां इज कॉल्ड, देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, इसको इंप्रूव कर लीजिए कि क्या हो जाएगा, वावेल। ठीक है, यहां पर वावेल लिखा भी गया है। जैसे एग्जाम्पल आपका लिख दिया गया AEIOU। इसके बाद दूसरा है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट क्या होता है, द वॉइस विच कैन प्रोड्यूस अ साउंड विथ फ्रिक्शन इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जिसमें फ्रिक्शन रहता है वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है। अब कॉन्सोनेंट आपको लिख दिया गया, कितने कॉन्सोनेंट हैं और कितने वावेल हैं। यहाँ स्पेलिंग इंप्रूव करिएगा। देखिए वावेल VOWEL लिखा है, यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, VOWEL कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ पर कॉन्सोनेंट लिख लिया, ऊपर वावेल लिख लिया, क्योंकि ये केवल नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को भेजे हैं, बाकी वीडियो में आपको भेजे थे। इसके बाद देखिए नोट करके लिख दिया गया, समटाइम्स EIO, मतलब EIO एक किसका काम करते हैं, वर्क्स एज कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट का वर्क करते हैं। सो इसी प्रकार यक्स एंड वाई, जो यक्स है और वाई अक्षर है वो कभी कभी किसका काम करता है, वावेल का काम करता है। तो यहाँ इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ हमारा है
वो ये कि आप अच्छी तरीके से लैंग्वेज की डिफिनीशन लिख लीजिए, आप अच्छी तरीके से लेटर्स की डिफिनीशन लिख लीजिए, वावेल की लिख लीजिए और कॉन्सोनेंट लिख करके अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।